अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो अक्सर पेशेंट पूछते हैं और मेरे से भी किसी पेशेंट ने पूछा है कि क्या ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन की वजह से गुर्दे जो हैं वो तबाह हो जाते हैं, किडनी डैमेज हो सकती है, क्या गुर्दे ख़राब हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग लंबे अरसे से शुगर के लिए ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं। जब वो अपने किसी भी रेगुलर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जब पेशेंट को चेक करता है तो वो क्या करता है कि पेशेंट को कहता है कि आप ग्लूकोफेज को स्टॉप कर दें, ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन को बंद कर दें कि आपके गुर्दे जो हैं ग्लूकोफेज की वजह से ख़राब हो रहे हैं। हो सकता है कि उस टाइम आपका जो क्रेटिनिन है वो कुछ बड़ा हो, आपका जो प्रोटीन लेवल है वो कुछ बड़ा हो, या फिर आपकी किडनी डैमेज हुई हो। तो अब जो हमारा सवाल है वो ये है, क्वेश्चन ये है कि क्या ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन जो मेडिसिन है वो पेशेंट के गुर्दों को तबाह कर सकती है या नहीं कर सकती। तो सिंपल सा उसका आंसर ये है कि ग्लूकोफेज जो मेडिसिन है वो पेशेंट के गुर्दे नहीं तबाह कर सकती, गुर्दों को नहीं ख़राब करती। तो हाँ, अगर पेशेंट लंबे अरसे से शुगर का मरीज़ है तो उस लंबे अरसे की शुगर की वजह से पेशेंट को डायबिटिक नेफ्रोपैथिक या डायबिटिक किडनी डिजीज़ हो सकता है। पेशेंट को लंबे अरसे की शुगर की वजह से पेशेंट के गुर्दे डैमेज हो सकते हैं या फिर हुए होंगे। तो उस लंबे अरसे की शुगर की वजह से पेशेंट की किडनी ख़राब हो जाती हैं। तो अब जो मेटफॉर्मिन है वो करती क्या है? मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज जो है वो एक बड़ी अच्छी मेडिसिन है। एक लंबे अरसे से पेशेंट को इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है। अक्सर पेशेंट इसको वज़न कम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये वज़न को कम करने के लिए भी बड़ी मुफीद है ग्लूकोफेज जो है, और शुगर को तो कंट्रोल करती है, उसमें भी इसका बड़ा बेनिफिट है कि शुगर को भी ये कंट्रोल करती है। तो ये एक बड़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, इसको हम बंद नहीं कर सकते शुगर के लिए। तो हाँ, अगर पेशेंट की जो किडनी है वो डैमेज है, गुर्दे ख़राब हैं, अगर पेशेंट का जो GFR लेवल है 45 से नीचे है और जो क्रेटिनिन है वो 2 से ऊपर है, तो उस सूरत में, उस कंडीशन में पेशेंट के जो लैक्टिक एसिड डोजेज़ की मिकदार बढ़ने का ख़तरा होता है। यानी कि उस कंडीशन में पेशेंट के जो लैक्टिक और एसिड डोजेज़ की मिकदार है उसके जिस्म में बढ़ने की वजह से इस रेयर केसेस में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता है, इतना ज़्यादा नहीं। ये उस टाइम होता है जब पेशेंट के गुर्दे बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं और वो मुसलसल ग्लूकोफेज पे रहता है, तो उस टाइम उसको ये होता है कि वो क्या लैक्टिक एसिड डोजेज़ की मिकदार बढ़ जाती है किडनी ख़राब होने की वजह से, मज़ीद ख़राब होने की वजह से। जब उसका जो क्रेटिनिन लेवल है 2 से ऊपर चला जाता है, जो GFR लेवल है 45 या 30 या उससे नीचे आ जाता है, उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड डोजेज बढ़ने की मिकदार का ख़तरा होता है। बाकी किडनी डैमेज नहीं होती ग्लूकोफेज की वजह से। तो अगर किसी पेशेंट का जो GFR लेवल है वो 45 से ऊपर है और जो क्रेटिनिन है वो 2 से नीचे हैं, तो मेरे ख़्याल से और नेफ्रोलॉजिस्ट के ख़्याल से, जो गुर्दों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनके ख़्याल से उसको जो ग्लूकोफेज है वो इस्तेमाल रेगुलर करनी चाहिए, ना कि उसको बंद करनी चाहिए। क्योंकि वो उसकी शुगर को कंट्रोल करेगी, मज़ीद गुर्दों को तबाह नहीं होने देगी, गुर्दों को डैमेज नहीं होने देगी। तो शुगर कंट्रोल रहेगी तो किडनी का फंक्शन भी अच्छा होगा। तो किडनी के अच्छे फंक्शन की कंडीशन में पेशेंट को रेगुलर तरीके से अपनी जो ग्लूकोफेज को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोफेज को बंद नहीं करना चाहिए। ये एक लंबे अरसे से मेडिसिन चल रही है, शुगर की और भी मेडिसिन हैं
लेकिन जो ग्लूकोफेज है इसके इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है आजकल के दौर में भी और पहले भी होता आ रहा है, इसीलिए ग्लूकोफेज को बंद नहीं करना। नंबर 1, ग्लूकोफेज को हम कभी भी बंद नहीं कर सकते। नंबर 2, इसके डोज को कम किया जा सकता है लेकिन बंद परमानेंट नहीं करना। नंबर 3, अगर पेशेंट को इसकी वजह से ग्लूकोफेज की वजह से जब उसके गुर्दे ख़राब हुए हैं, लैक्टिक एसिड डोजेज़ की मकदार बढ़ सकती है, किडनी ख़राब नहीं कर सकती ये ग्लूकोफेज। नंबर 4, अगर पेशेंट के लैक्टिक एसिड डोजेज़ की मकदार बड़ी है और वो डायलिसिस पे है तो उसको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या किडनी स्पेशल का जो डॉक्टर है उसको दिखाना चाहिए, तो वो फैसला करेगा ग्लूकोफेज उसने बंद करनी है या नहीं करनी। तो उम्मीद है कि बहुत से पेशेंट का जो क्वेश्चन था, उनके जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा और ये वीडियो उनके लिए बड़ी ही हेल्पफुल हुई होगी। तो नाज़रीन, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन वीडियो का बर वक्त आप लोगों को पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार मेरे साथ ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गुड बाय।